Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: What's going on in their life without you? ठीक है, आपके बिना वो इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरीके की सिचुएशन चल रही है उस इंसान की। ठीक है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग नो कांटेक्ट में, आपको नहीं पता चल रहा आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, स्नो कम्युनिकेशन में, स्नो कॉन्टैक्ट में, उस इंसान के दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पक रही है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, वो अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी को सर्च कर रहा है, एक क्लैरिटी की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए उस इंसान को। ऐसा हो सकता है ये रिश्ते को लेकर ये स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज है ये इंसान। ठीक है, ये इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहा है अपनी लाइफ में। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, बहुत साइलेंट हुआ हुआ है, सीक्रेटिव हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपसे कांटेक्ट अगर है भी तो बहुत लेस टू कांटेक्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुद से अप्रोच नहीं करना या खुद से कांटेक्ट ना बनाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंट एनर्जी है। ये पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाह रहा है, इसको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए करंट सिचुएशन में। ठीक है, हम्म अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ को और एनहेंस करना, अपने सेल्फ पे काम करना। ठीक है, डिस्कनेक्ट है ज्यादातर, ये अपनी एक इंटरनल क्लैरिटी लाना चाहता है। ये बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो रहा, डिस्कनेक्ट एनर्जी, अपने सेल्फ को रीबिल्ड कर रहा है, अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, डिस्कनेक्ट होकर या लोगों से दूर होकर। किसी तरीके का पेन चल रहा है इसके अंदर, ये पेन में है। ठीक है, ये खुश नहीं है, आपसे नो कांटेक्ट में भी है तो, या कोई भी मसला हुआ है तो ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, मतलब कि इसको जो है ना, अपने मिस्टेक, अपनी गलतियां, अपनी चीजें रियलाइज हो रही है। ये वो इंसान हो सकता है जो कभी अपने आप को गलत समझता ही नहीं था, जिसको ऐसा लगता था जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी विशेष पे फोकस रहा है इसने अपनी लाइफ में, बहुत सारी अपनी विशेष जैसे कि लिस्ट बनाई हुई थी जिसको अचीव करना था, जिसको पूरा करना था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान में। हम्म इंसान एक मतलब कि एक क्लियर टॉक नहीं है आप दोनों के बीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट टॉक, एक ट्रांसपेरेंसी वाली कम्युनिकेशन, एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट करना या ट्रांसपेरेंट बातचीत रखना। ठीक है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, एक क्लियर कट टॉक, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, एक क्लियर कट आप लोग के बीच एक कम्युनिकेट हो। ठीक है, ये इंसान इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहा है। डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है ये इंसान। ठीक है, करंटली, और एक क्लियर कट टॉक नहीं है ये इंसान और आपके बीच क्लियर कट बात नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि इस इंसान और आपके बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, मतलब कि एट द एंड क्लियरली आप लोग डिसाइड कर पाए आप लोग को इस रिश्ते का करना क्या है। एट द एंड मतलब कि क्या डिसीजन लेना है, कहाँ मूव करना है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप सब कुछ क्लियरली डिसाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, जो कि ये इंसान अपने अंदर भी वो क्लैरिटी ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि हार्श क्लैरिटी, दुखी है, डिस्टर्ब है, ये इंसान बहुत ज्यादा अकेला है, डिस्कनेक्ट है। ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा एक सीरियसली इंसान एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, बहुत सीरियस ले रहा है सिचुएशन को या आपको। ठीक है, इस रिलेशनशिप को। पास्ट में ऐसा हो सकता है ये इंसान अपने विशेष को अचीव करने के लिए एक अंधा हो गया था, फोकस अपने 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 विशेष को, अपनी अपनी विश ग्रांट करना या अपने लिए कुछ सोचना। ठीक है, क्लैरिटी की, ये क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, इसको आपको लेकर क्या अटैचमेंट है, क्या फील होता है इस कनेक्शन में, क्या हो सकता है, ये आपको क्या दे सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डिस्टर्ब है, परेशान है, लेफ्ट इन द कोल्ड है। ठीक है, स्ट्रेस वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, चीजों के बारे में सोचता रहना, एक्शन लेने से पहले एक सेटिस्फेक्शन की जरूरत है। ठीक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, अपने काम पे, अपने सेल्फ पे फोकस है, अपने सेल्फ को भी बना रहा है साथ ही साथ, लेकिन इंटरनली एक अच्छी जगह नहीं है, डिस्टर्ब और स्ट्रेस की एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि जहाँ है, जिस डार्कनेस में है वहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा जैसे कि उसको बाय होकर उसको वो क्लैरिटी चाहिए, या वो उस डार्कनेस से बाहर आना है, उस फेस से बाहर आना है जिस फेस में ये अटक चुका है, जिस फेस में ये है। ठीक है, हम्म पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे।
ये इंसान एक्शन लेने से पहले कंफ्यूज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक ये जितना जल्दी क्लैरिटी चाहता है ये उतना जैसे कि कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को लेकर, इस इंसान के दिल में आपको लेकर बहुत कुछ फील हो रहा है, इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है, कि इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत सारी गलतियों की माफी मांगना चाहता है, बहुत चीजें एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन एक गोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है। ये कर नहीं पा रहा खुद को, जैसे कि कहीं इसने स्टक किया हुआ है, कहीं ये अपने ही दिमाग में फंसा हुआ है, ठीक है। इसको लगता है कि ये जब गया था एक इमोशनल लॉस, इस रिश्ते में एक लॉस हो चुका है, वो लॉस दोबारा दोबारा सही नहीं हो सकता, चीजें वापस वैसी नहीं हो पाएंगी, आप उस तरीके से वैसे नहीं हो पाएंगे, ये कनेक्शन वैसा नहीं हो पाएगा। ये इंसान आपको एक्सेप्ट करके गया था, ये आपको छोड़कर गया था, ये जानता था आप कितने आप इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसने आपकी जरा भी फिक्र नहीं करी थी इस रिश्ते में जाने, इस रिश्ते से जाने से पहले, ठीक है। इसने जरा भी नहीं सोचा था, तो आपकी तरफ एक एक्शन लेने के लिए बहुत बार सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि इस सिचुएशन को हील करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन को रिवाइव करना चाहता है, लेकिन एक साइलेंटली कॉन्टेम्पलेट कर रहा है करना क्या चाहिए। आपको ये जाहिर हो जाएगा कि इसको नीड है, ठीक है, क्योंकि सच में एक नीडी हुआ हुआ, इसको मतलब इसको शेल्टर की जरूरत है, इसको एक सपोर्ट की जरूरत है, इसको एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो इसको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आता है तो एक नीडी ना लगे, मतलब कि इसको ये चीज भी आपसे हाइड करनी है, अपने ईगो को यहाँ भी सेफ रखना है, कि ऐसा ना हो कि आपको फील हो ये बैगर है, ये बहुत ज्यादा आपके साथ एक बैगिंग एनर्जी में है, या ये आपके साथ रिलेशनशिप जो है ना, खुद को जरूरत पड़ी है तो रिलेशनशिप निभाना चाहता है, या इमोशनली ये पर्सन डिपेंड हो रहा है, ये कुछ भी शो नहीं करना चाहता, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इंसान कुछ एक अवेयरनेस लाना चाहता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है। नो वेट, what's going on in their mind without you। भाई आप इसके माइंड से नहीं निकल रहे, ठीक है। आप इसके माइंड से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, आप दूर नहीं जा रहे। वाई, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा है अपने अंदर, ठीक है। क्यों आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, क्यों आपके बारे में ये सोचकर खुश रहता है, क्यों इसको आपकी कंपनी पसंद है, या क्यों आप इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, वजह क्या है, या आप इतने इंपॉर्टेंट बन गए तो इसके पीछे का रीजन क्या है। राउंड एंड राउंड, बहुत ज्यादा एक राउंड एंड राउंड ये सिचुएशन घूमती रही है, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप राउंड एंड राउंड घुमा है। बिटवीन द वर्ल्ड एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ आना चाहता है, टू बी टोल्ड, जो फील कर रहा है वो ट्रूली आपको बता नहीं रहा, जो चाहता है, जो मैसेज, कोई मैसेज आपकी तरफ आने वाला है। भाई इमोशनल अपॉलॉजी हो सकती है, क्लियर अप, माइंड क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, लॉयल हार्ट, ये इंसान आपके लिए लॉयल होना चाहता है। इसके दिल में प्यार है, जेन्युइनली बोलूं तो प्यार है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम है, या तो कोई, ठीक है, एक हीलिंग फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या चाइल्डहुड वुंड हो सकता है जो हील नहीं है, जो जिस वुंड को लेकर ये इंसान चल रहा है, आज तक चल रहा है, उस वुंड को संभाल रहा है, ये किस तरीके से उस चीज को टैकल करे। मतलब कि बहुत सी चीजें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। आपके पर्सन जो आपको लेकर फील कर पा रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको बता नहीं रहे, उसके अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, बिकॉज आपके पर्सन का पास्ट वुंड हो सकता है, कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, और आपके पर्सन के पास्ट एक्शंस, ठीक है। आपके पार्टनर अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपनी डार्कनेस को फेस कर रहे हैं, अपनी डार्क साइड को देख रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है इंटरनली वो कितने डार्क हैं, इंटरनली वो कितने टॉक्सिक हैं, इंटरनली वो कितने मतलब कि एक हमेशा एक मून और डार्कनेस में, कंफ्यूजन में, एक नर्वसनेस में रहने वाले इंसान, ये कितना आपके पर्सन का असल में कितना एक लो कॉन्फिडेंस, आपके पर्सन हमेशा डिफेंसिव रहते हैं, कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का इनफ ना होने की वजह से। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल ही बताता है कि हीलिंग, आपके पर्सन चाहते सब अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक्शन या मेहनत नहीं करना चाह रहे। मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है, आपके पार्टनर लाइफ में सब अच्छा हो ये सब कुछ चाह रहे हैं। आपकी पर्सन अपनी लाइफ में क्या हीलिंग, पॉजिटिव, स्टेबल, ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के एक्शंस नहीं है, ठीक है। आप मतलब कि आपके पर्सन को बैलेंस लाने के लिए अपनी लाइफ में खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आपके पार्टनर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये इंसान एक कंटिन्यूसली एक टर्मोइल से गुजर रहा है, ये अपनी लव लाइफ, ये अपनी लाइफ को स्टेबल करना तो चाहता है, लेकिन स्टेबल एक्शंस नहीं है, उसके लिए मूवमेंट नहीं है। देखिए कोई चीज हमें खानी है तो उसको
पकाना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, दो ही रास्ते हैं। तो आपके पर्सन को अगर ये रिश्ता चाहिए या आप चाहिए या एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो ये पर्सन अरेंज मैरिज कर ले या तो आपकी तरफ आए, ठीक है, वही वाली बात है, पकाना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन के पास दो रास्ते हैं, आपके पर्सन दो रास्तों में से किसी एक तरफ भी मूव नहीं कर पा रहे। अरेंज की तरफ क्यों मूव नहीं कर पा रहे, दिल यहाँ अटका हुआ है, लगता है कि यहाँ पर कुछ है जो बाकी है, जो यहाँ पर है जो रह गया है, वो क्या है, उसकी सोल सर्चिंग चल रही है, उसकी तरफ से क्लैरिटी लानी है। अगर यहाँ पे कुछ है तो क्यों इसने इस रिश्ते को बैकस्टेप करा, अपने अंदर की डार्कनेस अपने अंदर झांक रहा है, अपने अंदर देख रहा है, कितना एक ये इंसान टॉक्सिक रहा है या कितनी एक डार्क एनर्जी रही है, ये कितना अहमक इंसान रहा है या कितना सेल्फिश रहा है। तो मतलब कि एक प्रोसेस गुजर रहा है आपके पार्टनर के अंदर से, बिकॉज आपके पर्सन इस वक्त करंटली नीडी है। आपके पर्सन को एक साथ चाहिए, एक पर्सन चाहिए। आपके पार्टनर एक अपनी लव लाइफ में एक होप कर रहे हैं कि आपके पर्सन एक अच्छा बैलेंस कनेक्शन बना पाए। शायद आपके पर्सन ने कभी बहुत लंबे अरसे तक आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड और स्टेबल मतलब कि कमिटेड वाला रिलेशनशिप आपके पर्सन ने अब तक नहीं बनाया शायद अपनी लाइफ में, बहुत अरसे से, ठीक है, 6 ईयर्स से, ठीक है, आई थिंक 1 ईयर से, ठीक है, ये इंसान सिंगल है, मैक्सिमम 5 ईयर्स से, ठीक है, 2 ईयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 ईयर्स भी हो सकते हैं, किसी का 9 ईयर्स भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जितने सेंसिबल हैं उस तरीके से एक्ट नहीं करते। इंसान कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। आपके पर्सन को अपने एक एक ब्लॉकेजेस को ब्रेक करना है। देखिए 8 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स, आपके पर्सन को ये खुद बंधा हुआ इंसान है, इसको ये चीज ब्रेक करनी पड़ेगी। ये खुद गोस्ट करता है इस पूरी सिचुएशन को। ये इस इंसान ने सिचुएशन में खुद एक डार्कनेस क्रिएट करी हुई है, खुद एक होपलेस एनर्जी, खुद एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, एक इमोशनल या कम्युनिकेशन डिस्टेंस आपके अंदर बनाया हुआ है। एक सोल सर्चिंग पे ये इंसान, ठीक है, एक सोल सर्चिंग कर रहा है, एक इनर सेल्फ एनालाइज कर रहा है, अपने आप में झांक रहा है कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपके पर्सन को ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है एक रिपीटेड सी साइकिल स्टार्ट होती है, वो एक ही तरीके से एंड हो जाती है। आप ये इंसान लाइफ में आता है, ये इंसान थोड़ी बहुत आपके साथ कनेक्ट करता है या आप इसको अप्रोच करते हैं, उसके बाद वही आप चेस करते हैं, ये रन करता है, उसके बाद वो चीजें फिर एक साइलेंट मोड पे चली जाती हैं, फिर दोबारा ऐसी होती है। तो एक कुछ चेंज लाने की जरूरत है। आपके पर्सन अपने डार्क सेल्फ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो है ना अपनी जिंदगी में कोई नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा है आपसे पहले क्या, या चाइल्डहुड आपके पर्सन का कुछ बहुत अब्यूजिव या टॉक्सिक रहा है, ठीक है, पेरेंट्स ने वो सपोर्ट वो लव वो केयर दिया नहीं, या इमोशनली आपके पर्सन को एक इनफ इमोशंस नहीं दिए गए घर से। तो आपके पर्सन थोड़े से को नहीं, एक सख्त वाले जो इंसान होते हैं ना, सख्त फीमेल और बहुत स्ट्रॉन्ग एक हार्ड हार्टेड फीमेल या मेल इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि यही रियल सेल्फ होता है, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसको बचपन से यही सिखाया गया है, या उसके पेरेंट्स के एक्ट में यही था कि स्ट्रॉन्ग बनो, रोते नहीं हैं, डील करते हैं, इमोशंस जरूरी नहीं होते, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की जो फैमिली है वो काफी सेल्फिश टाइप हो सकती है, सिर्फ इसके लाइफ में इस हद तक इन्वॉल्व है कि इससे काम ले ले या ये इनकी कोई जरूरत पूरी कर दे, जो भी XYZ, मतलब कि इनका और उनका कोई मामला है, कुछ ग्रोसरी ला दे या शॉपिंग करा दे या घर की जरूरियात पूरी कर दे, मतलब एक इमोशनल बॉन्ड मुझे नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। एक इमोशनल बॉन्ड की सच में तो बताऊं, जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे ना, इसको लग रहा था आप कितने बेवकूफ एक इमोशनल फूल इंसान है, इसके लिए उस चीज की वैल्यू नहीं है। इसके लिए जो असल वैल्यू है ना वो प्रैक्टिकलिटी की है। क्लियर इट अप, आपके पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है, अपनी डार्कनेस को पहचान रहा है। माइंड क्लियर पता है कहाँ हो रहा है, ये अपने अंदर के बीस्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। भाई मैं गलत था, मैं टॉक्सिक हुआ था, मैं डोमिनेट हुआ था, या मैं बहुत ज्यादा एक गलत तरीके से ट्रीट कर रहा था। सामने वाले इंसान में कोई मसला नहीं था, मेरे अंदर डाउट थे, मेरे अंदर वूंड है, मेरे अंदर एक अब मेरी अपब्रिंगिंग में एक डाउट और बहुत ज्यादा एक कोल्डनेस डाल दी गई है, ठीक है। तो आपके पर्सन अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सिर्फ आपसे डिस्कनेक्ट नहीं है, अपने इर्द गिर्द के और भी लोगों से डिस्कनेक्ट है। उस तरीके से टाइम स्पेंड करना या कनेक्ट रहना, इसको लगता है नहीं, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है, जो कि सही लगता है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।